नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो फॉर्म है वो निकलने वाला है। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 7,500 के लगभग आने वाली है और बच्चे काफ़ी अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। 1 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे और 30 तारीख तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम डेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी दे दी गई है। एग्ज़ाम डेट है शायद 14 नवंबर से लेकर और 5-7 दिसंबर तक। काफ़ी मल्टी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम है वो चलेगा। आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस में दोस्तों जो कंप्यूटर है वो लगभग 10 नंबर का आएगा दोस्तों। 10 नंबर का कंप्यूटर है और 40 नंबर के लगभग 50 नंबर के लगभग इसमें जीके है। 25 नंबर की है वो रीजनिंग है और 15 नंबर का जो मैथ है वो है। 25 और 15 40 और 10 कंप्यूटर 50 और 50 नंबर की जीके, ऐसे करके 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 नंबर का रहेगा पेपर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 दोस्तों। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। काफ़ी बच्चे हैं वो जीके वगैरह मैथ रीजनिंग कवर कर लेते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि कंप्यूटर का जो स्कोर है 10 नंबर का, उसमें से किसी बच्चे के 1 सही होता है, किसी बच्चे के 2 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ही ठीक हो पाते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। ये वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट जो 10 नंबर का आएगा आपका दिल्ली पुलिस में, उससे रिलेटेड रहेगा। और इस वीडियो में मैं लगभग आप लोगों को फर्स्ट वीडियो है, पहला वीडियो है। लगभग 2 या 3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के लेके आऊँगा। फर्स्ट वीडियो में लगभग 2-3 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस करवाऊँगा। शुरू से लेकर और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। चलते हैं बिना देरी किए हुए कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का जो परिचय है वो देखते हैं। कंप्यूटर परिचय एवं विकास क्रम एवं प्रकार दोस्तों। कंप्यूटर के कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है गणना करना दोस्तों। कंप्यूटर जिसे हिंदी भाषा में दोस्तों क्या कहा जाता है, अभिकलित दोस्तों अथवा संगणक दोस्तों। क्या कहा जाता है, अभिकलित या संगणक दोस्तों। कंप्यूटर कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कंप्यूटर सी का मतलब होता है कैलकुलेशन, सी का मतलब होता है दोस्तों कैलकुलेशन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिव, एम का मतलब होता है मैकेनिक्स और पी का मतलब होता है प्रोसेस, यू का मतलब होता है यूजफुल और टी का मतलब होता है थेसोरस और ई का मतलब होता है एक्सटेंसिव दोस्तों। और आर का मतलब होता है दोस्तों रिसर्च होता है। हिंदी में देखें तो गणना, क्रियाशील, यांत्रिकी और प्रोसेस प्रक्रिया, यूजफुल उपयोगी और थेसोरस का मतलब होता है शब्दकोश और एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान दोस्तों। आगे जो होता है कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है दोस्तों। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, उपयोगी अनुसंधान, यांत्रिकी और शोध आदि में किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का विकास क्रम दोस्तों, कंप्यूटर का विकास क्रम है वो 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले जो है वो गणना अबेकस का जो है वो आविष्कार किया था दोस्तों। अगला जो है वो द इनिक दोस्तों। इस कंप्यूटर का जो पूरा नाम है वो दोस्तों है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव एंड कैलकुलेटर दोस्तों है। इसका विकास है वो आर्मी के लिए किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन दोस्तों, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो अब तक कितनी हो चुकी हैं और प्रथम पीढ़ी से लेकर हम अब तक 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। ये कौन कौन सी सन में थी, कौन सी पीढ़ी कौन सी सन में थी और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित मैं आप लोगों को ये 5 पीढ़ियां बताऊंगा।
इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जैसे ट्रांजिस्टर है। फोर्थ पीढ़ी में जो है वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उसमें वीएलएसआई का। ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कंप्यूटर जनरेशन जनरेशन फर्स्ट 1894 से लेकर 1955 तक चली थी दोस्तों। इसमें जो वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग किया गया था। सेकंड जो पीढ़ी है दोस्तों, सेकंड में 1956 से लेकर 1965 तक चली, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड पीढ़ी थी उसमें 1966 से लेकर 1975 तक चली थी, इसमें आईसी जिसे इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। और ये जो चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी में उपयोग किया गया 1976 से लेकर 1985 तक चली दोस्तों। इसमें उपयोग किया गया था वीएलएसआई का दोस्तों। पांचवी पीढ़ी थी, इसमें 1985 लेकर और वर्तमान में जो चल रही है ये पांचवी पीढ़ी ही चल रही है दोस्तों। इसमें एआई का प्रयोग किया गया था दोस्तों। नोट देके देखो, लिखा हुआ है इसमें पांचवी पीढ़ी में जो आईसी चिप का जो आधुनिक तकनीकी प्रयोग किया गया था, उसमें आईसी की यह तकनीकी यूएलएसआई थी दोस्तों। और यूएलएसआई का जो पूरा नाम है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है दोस्तों। इसमें हाई लेवल की जो भाषाएं हैं उसका प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है जो अधिक सरल है। और इन भाषाओं में दोस्तों जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ कंप्यूटर दोस्तों। टाइप ऑफ कंप्यूटर के जो है वो कितने प्रकार हैं दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, किस किस भाग में बांटा गया है। एक तो टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने में, और एक ये सीज के आधार पर, साइज के आधार पर सॉरी, और एक यूज दोस्तों प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल और हाइब्रिड दोस्तों। और साइज के आधार पर भी तीन भागों में, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो दोस्तों। और यूज के आधार पर जनरल, एक सामान्य और एक स्पेशल दोस्तों। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो हैं इनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, दिल्ली पुलिस की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। कंप्यूटर का जो ये फर्स्ट वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग 2 या 3 वीडियो और आएंगे इसके बाद, और उसके बाद में लगभग 4 वीडियो में आपका कंप्यूटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस में से लगभग मैं आप लोगों को बता दूं 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस इसमें से हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला कंप्यूटर हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास है वो 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था और इन कंप्यूटर को पीसी कहा जाता था दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। पीसी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है पीसी को? फर्स्ट भाग है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप, तीसरा पामटॉप, और चौथा जो है वो नोटबुक, और पांचवा जो है वो टैबलेट दोस्तों। 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अगला जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर दोस्तों। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण जो है विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम है दोस्तों। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम है दोस्तों। अब दोस्तों सुपर जो कंप्यूटर है उसके कार्य क्या क्या है? अंतरिक्ष यात्रा के लिए है, और मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए है, और युद्ध के समय जो उपयोग किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर किया जाता है। ये काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। मिनी कंप्यूटर, अगला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर दोस्तों। मिनी कंप्यूटर है वो है PDP-8 जो है वो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, जिसका विकास 1965 में किया गया था। DEC कंपनी ने बनाया था दोस्तों। किस कंपनी ने बनाया था दोस्तों? DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का जो पूरा नाम है वो डिजिटल दोस्तों इक्विपमेंट और कॉरपोरेशन दोस्तों, कॉरपोरेशन डिजिटल इक्विपमेंट और कॉरपोरेशन है दोस्तों। DEC का पूरा नाम है वो। अगला जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की विशेषताएं दोस्तों। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट विशेषता है वो स्पीड की है। सेकंड एक्यूरेसी, कितनी स्पीड से काम करता है। आप एक मेल डालते हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आदमी बैठा हो, तुरंत उसके पास वो मेल चली जाती है, ये करता है स्पीड। एक्यूरेसी, कितनी मतलब कि एक्यूरेसी है, कितनी फास्ट काम करता है, ये एक्यूरेसी। मेमोरी, और दोस्तों वर्सटाइल और डिसीजन
मेकिंग पावर, और जो छठा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और 7 नंबर है वो मैथमेटिकल, और 8 नंबर है वो लॉजिकल दोस्तों। मैथमेटिकल में प्लस माइनस भाग गुणा होता है, और लॉजिकल में छोटा बड़ा इक्वल और नॉट इक्वल दोस्तों। ये 8 प्रोसेस हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं पर कार्य करता है दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग होता है इंफॉर्मेशन में, सूचनाओं में। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में। बेसिक पार्ट में आ जाता है ईडीपी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं दोस्तों। ईडीपी का जो काम है वो देखते हैं हम कैसे कैसे होता है। इनपुट से सीपीयू, सीपीयू जो है वो एक तो मेमोरी में आदान प्रदान करता रहता है, डेटा लेता भी रहता है और देता भी रहता है दोस्तों, और उसके बाद में आउटपुट कर देता है दोस्तों। डाटा को सीपीयू से आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, व्यक्ति जब सवाल को देखता है तो फिर सवाल को ग्रहण करता है, और तो वह इनपुट होता है। ग्रहण करता है मतलब उसने ग्रहण कर लिया, इनपुट हो गया उसके मस्तिष्क में। जब मस्तिष्क सीपीयू का विचार करता है दोस्तों, अपना जो मस्तिष्क है वो सीपीयू का कार्य करता है। सीपीयू और सवाल को हल करने के लिए सोचता है तो मस्तिष्क सीपीयू का कार्य करता है, और जो सवाल को अपने हाथों द्वारा हल किया है वह आउटपुट होता है दोस्तों। और जिससे क्रिया है वह भाग है, जिस सूत्र को अपनी स्मृति में धारण की है वह मेमोरी है दोस्तों। ये दोस्तों जो उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को सरल उदाहरण के तौर पर बता दिया दोस्तों। इनपुट डिवाइस दोस्तों, अगला जो क्या है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या कहती है कि मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तन करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहा जाता है दोस्तों। इनपुट युक्तियों में क्या क्या होती हैं और आउटपुट युक्तियों में क्या क्या होता है दोस्तों। इनपुट युक्तियों में दोस्तों कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल और डिजिटिंग टैबलेट, माइकर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, लाइट पेन और टच स्क्रीन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों। ये दोस्तों सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। याद रखना, कई बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एक डिवाइस दे देगा, जैसे ओएमआर दे दिया आपको, ओएमआर कह देगा कि ये कौन सी डिवाइस है, इसमें से आप चूज करें, इनपुट आउटपुट है, इनपुट है, तो इसमें इनपुट है दोस्तों। ये 11 जो डिवाइस दे रखी है आपको, कीबोर्ड वगैरह, MICR, डिजिटिंग टैबलेट, ट्रैकबॉल, OMR, BCR, लाइट पेन, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। फर्स्ट आ जाती है कीबोर्ड दोस्तों। कीबोर्ड के कार्य, कीबोर्ड क्या क्या होता है, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन होती है टोटल, और कौन कौन सी फंक्शन क्या क्या काम आती है, ये चीज़ें देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो टेक्सटिंग के काम आता है, टेक्सटिंग एंट्री जिसे हम लिखते हैं दोस्तों। F1 से F12 144 की होती है दोस्तों टोटल की, 104 की होती है टोटल। फंक्शन की जो है वो अलग होती हैं, 12 वो अलग हैं। स्पेस बार दोस्तों सबसे बड़ी कुंजी जिसे बोलते हैं। कुंजी पटल केवल शिफ्ट और CTRL के साथ दबाने पर ही काम करती हैं दोस्तों। इसे संयोजन कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। एक बार दबाने पर ऑन, दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है। इन्हें टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की किसे कहा जाता है दोस्तों, एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, उसे टॉगल की कहा जाता है। जिसमें कैप्स लॉक, नुम लॉक और स्क्रॉल जो की है वो टॉगल की कहलाती है दोस्तों। अगला जो आ जाता है इनपुट युक्ति में, डिवाइस में, ये हो जाता है दोस्तों माउस। माउस माउस का जो काम है वो इसे वाइटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस, एक वायरलेस माउस दोस्तों। आप लोगों को देखा होगा कि माउस जो होता है काफ़ी बार लैब वगैरह में रखा होता है और उससे कोई भी कनेक्टिंग नहीं होती, मतलब कि वायर की कनेक्टिंग नहीं होती, वायरलेस होता है दोस्तों। उसमें क्या है कि वो वायर वगैरह, पहले क्या था कि वायर तार वगैरह लगा के और माउस को कनेक्ट किया जाता था। अब सीधा क्या है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वायरलेस जो माउस है आ गए हैं। माउस में कुल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल वाला। बीच में एक जो स्क्रॉल वाला होता है गोल सा, उसको ऊपर नीचे करते हैं तो जो कर्सर है वो ऊपर नीचे होता है, बाकी लेफ्ट राइट बटन होते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस का जो प्रत्येक
अत्यधिक हो रहा है दोस्तों। जो माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वो ऑप्टिकल माउस का उपयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा दोस्तों। अब आ जाता है तीसरा दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर, इसकी मदद से हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधा इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। अधिकांश डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो स्टोर करते हैं वह दो रूपों में स्टोर होती है, पहली पीडीएफ और दूसरी होती है जेपीई। अब इन दोनों की दोस्तों फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है। जिस भी भर्ती में कंप्यूटर आता है दोस्तों, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, उस बच्चे के लिए ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और विशेषकर मैं आप लोगों को बता दूं, जो नियरेस्ट एग्जाम है आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, 7,500 वैकेंसी जो आ रही है, जो नियरेस्ट एग्जाम है, नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, उनके 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा और उसमें आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होगा। अब इसमें क्या है कि पीडीएफ और जेपीईजी, इसकी फुल फॉर्म पूछता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों, और जेपीईजी की है वो है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना दोस्तों। A3 और A4 पेज साइज है वाले स्कैनर को फॉल्ट बेड स्कैनर कहा जाता है दोस्तों। A3 जो A4 पेज वाले साइज वाले स्कैनर होते हैं उसे फॉल्ट या बेड स्कैनर कहा जाता है दोस्तों। बड़े कागज़ के लिए स्कैन करने के लिए स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहा जाता है। वेब कैमरा दोस्तों, वेब कैमरा क्या काम आता है? फोटो स्कैन स्कैनर पर दिखाई देती है। जॉयस्टिक दोस्तों, अगला क्या है? जॉयस्टिक। इसमें इसे कंप्यूटर में खेल खेलने के समय प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं दोस्तों। अगला बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म पूछ लेता है। बार कोड रीडर दोस्तों। बीसीआर की क्या फुल फॉर्म है? बार कोड रीडर दोस्तों, प्रतिरूप जिसे बोलते हैं। अगला, जिसे अपन एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो हमारे जो एडमिट कार्ड होता है उस पर लाइनिंग सी बनी होती है। देखो ऐसे आप लोगों को देखा भी होगा, आपके एडमिट कार्ड पर ऐसी लाइनिंग बनी होती है और स्कैन करके वो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट कर लेता है एक बार में ही, और उसके बाद में डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती स्कैन होने के बाद में दोस्तों। अगली जो है विभिन्न वस्तुओं के पैकिंग पर भी रहता है। आप सभी को पता है कि जो पैकिंग होती है उन पर भी बार कोड लगा होता है, जिस पर वस्तु से संबंधित समस्त जानकारियां मिल जाती है दोस्तों। MICR दोस्तों, MICR की फुल फॉर्म है वो मैग्नेटिक इंक दोस्तों करेक्टर रीडर दोस्तों। चार्टर रीडर दोस्तों। चैक पर विशेष चुंबकीय स्थायी द्वारा करेक्टर जो है वो छापे जाते हैं दोस्तों। अगला है OMR दोस्तों। OMR की भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ लेता है दोस्तों। ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों। ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप लोगों ऑफलाइन एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, उसमें OMR शीट आप लोगों को दी जाती है। OMR शीट में गोल जो 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से आपको एक चिन्ह है वो जो गोल निशान होता है उसको भरना होता है दोस्तों, जिसे ऑप्टिकल मार्क बोलते हैं। QR दोस्तों। QR कोड जो होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसमें हम सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। माइक्रोफोन में दोस्तों आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेज सकते हैं दोस्तों। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई जो है वो चिन्ह या आकृति के निर्माण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला है वॉइस रिकॉग्निशन दोस्तों। इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर से बोलकर इनपुट जो है वो करा सकते हैं। CPU दोस्तों। अगला जो है वो CPU के बारे में जानकारी लें। CPU का कार्य होता है दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसमें आउटपुट रूप में सूचनाएं लेना, परिणाम प्रदर्शित करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है CPU की। CPU के जो मुख्य भाग हैं वो 3 होते हैं। कंट्रोल यूनिट एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसे बोलते हैं, और अगला होता है रजिस्टर दोस्तों। अब इसमें दोस्तों सबसे पहला आता है CU कंट्रोल यूनिट दोस्तों। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालन करने एवं उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं को ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है दोस्तों। अगली आ जाती है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों। यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्रियाएं करती है। ALU कंट्रोल यूनिट में
यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है दोस्तों। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है दोस्तों। तीसरा है रजिस्टर दोस्तों। यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी होती है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो इंटेल है, और वर्तमान में काम करने वाले सीपीयू जो है वो है i3, i4, i5 और i7 दोस्तों। ये दोस्तों हो गया इनपुट की सारी युक्तियां हो गई। अगला आ जाता है दोस्तों आउटपुट। आउटपुट जो है वो कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट और एक होता है दोस्तों सॉफ्ट कॉपी दोस्तों। प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है, यह स्थायी होती है। हार्ड कॉपी तो दोस्तों प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है और यह स्थायी होती है। और सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो होती है दोस्तों मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है और यह अस्थायी होती है दोस्तों। इसमें आउटपुट डिवाइस, इसमें फर्स्ट है वो मॉनिटर, इसे VDU भी कहा जाता है। VDU की फुल फॉर्म है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट दोस्तों। विजुअल डिस्प्ले यूनिट दोस्तों। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं दोस्तों, और इन्हें पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है दोस्तों। एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं दोस्तों। कुल पिक्सल की जो संख्या है के लिए एक शब्द है जिसे हम रिसोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। रिसोल्यूशन कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टाइप ऑफ जो है वो मॉनिटर। टाइप ऑफ मॉनिटर, जो मॉनिटर के जो प्रकार हैं वो आ जाते हैं दोस्तों। आज का वीडियो है वो इतना ही रहेगा। बाकी आगे इसका जो फर्स्ट वीडियो था, ये आज जो फर्स्ट वीडियो था कंप्यूटर का, अगला वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस है वो आने की प्रबल संभावना रहेगी। मैंने आप लोगों को बताया, जितना भी बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों में, जिन एग्ज़ामों में कंप्यूटर आता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो कंप्यूटर का लेके। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।